ये दुनिया सिर्फ जिगरे वालों के लिए है। बुज़दिल और कमज़र्फ बंदे का यहाँ कोई भी काम नहीं है। हमेशा उन्हीं लोगों को सराहा जाता है जो कुछ हटकर करते हैं। अगर आप सबसे यूनिक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। इस वीडियो में भी हम उन्हीं लोगों का तज़किरा करेंगे जिन्होंने इंतहाई बहादुरी से ख़तरनाक तरीन स्टंट्स परफॉर्म किए और अपने काम को अमर कर दिखाया। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नंबर 5, विंग सूट स्टंट। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के एक सरफिरे शख्स की। ये बंदा स्काई डाइविंग और बेस जंपिंग का शाहकार समझा जाता है। एक दिन इसने एक ऐसा कारनामा करने का सोचा जो इसे मौत के मुंह में भी धकेल सकता था। ये चाइना गया। वहां पर एक ऊंचे पहाड़ के दरमियान में सिर्फ 10 फुट का एक रास्ता था जिससे कोई गुजर सकता है। इसने एक पहाड़ से डाइविंग सूट पहनकर जंप लगाया और उसका टारगेट था इस 10 फुट की तंग से जगह से गुजरना। जहां से इसने जंप लगाई थी वहां से तो जगह ठीक नजर आ रही थी, मगर जैसे जैसे ये पास आया इसमें तमाम देखने वालों की धड़कनें बढ़ना शुरू हो गई। मगर चूंकि ये अपने काम का पक्का था इसलिए आसानी से उस तंग सी जगह से निकल गया। अगर खुदा न खासा इसका बैलेंस आउट हो जाता या फिर उसका अंदाज़ा गलत साबित होता तो उसकी मौत कन्फर्म थी। क्योंकि इसी तरह का एक वाकया एक और स्काई डाइवर के साथ भी पेश आ चुका है। वो पहले तो एक पहाड़ के दरमियान से सिर्फ 6 फुट की जगह से आसानी से निकल गया, मगर बाद में उसने यही स्टंट स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर परफॉर्म करने का प्लान बनाया। मगर वहाँ परफॉर्म करते वक्त उसका बैलेंस आउट हुआ और वो सीधा पहाड़ की चोटी से जा टकराया, जिससे वहीं मौके पर उसकी मौत हो गई। इसीलिए ज़्यादातर डाइवर्स इस तरह की हरकतों से बाज रहते हैं। नंबर 4, सर्फिंग ऑन सुनामी। सुनामी समंदर की ऐसी लहर को कहते हैं जो बाकियों की निस्बत ज़्यादा खतरनाक होती है और तूफान का रूप धार लेती है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तहस नहस कर देती है। पुर्तगाल के समंदर में तो 100 फुट से भी ज़्यादा बड़ी लहरें बनती हैं, जिसकी वजह आसपास की आबादी हमेशा खतरे में रहती है। छोटे मोटे सर्फर्स तो समंदर में उस वक्त सर्फिंग करते हैं जब समंदर बिल्कुल खामोश हो, मगर कोई सरफिरा ही होगा जो उस वक्त सर्फिंग करे जब समंदर में सुनामी आया हो। अमेरिका का एक प्रोफेशनल सर्फर दुनिया की सबसे बड़ी लहर पर सर्फिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था, इसलिए उसने पुर्तगाल का रुख किया और यहाँ जब समंदर में तूफान आया तो ये बंदा बिला झुझक समंदर में उतर गया और 100 फुट से भी ऊंची लहर पर सर्फिंग करके न सिर्फ अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया बल्कि वहाँ से सही सलामत वापस भी लौट आया। क्योंकि लोगों का ख्याल है कि सुनामी में सर्फिंग करने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते। नंबर 3, स्काई डाइविंग विदाउट पैराशूट। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक स्टंट की बात करने जा रहे हैं। ये स्टंट फिनलैंड के एक जानबाज ने परफॉर्म किया था। ये शख्स इससे पहले मोटरसाइकिल स्टंट, कार स्टंट, स्काई डाइविंग और सर्फिंग समेत दुनिया के तकरीबन बहुत से खतरनाक स्टंट परफॉर्म कर चुका था, मगर अब की बार इसने कुछ ऐसा करने का इरादा किया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसने 13,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाने का सोचा और वो भी बगैर किसी पैराशूट के। इस काम के लिए इसने किसी एरोप्लेन की बजाय हॉट एयर बलून से यह कारनामा करने का सोचा। जब बैलून 13,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो वहां इसने न सिर्फ अपना पैराशूट वाला बैग नीचे फेंक दिया बल्कि अपनी शर्ट भी उतार दी। इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ छलांग लगाई। इसके दोस्तों के पास पैराशूट था और उसने छलांग लगाने के बाद अपने दोस्तों के हाथ पकड़कर जमीन पर लैंड होना था। यहाँ कुछ भी हो सकता था। अगर हवा इसको दोस्तों से दूर ले जाती तो ये जमीन पर लैंड होने से पहले ही ऊपर पहुंच जाता, मगर खुशकिस्मती से सारा कुछ ठीक रहा और ये काम बासानी हो गया। मगर इसके कुछ अरसे बाद एक मोटरसाइकिल हादसे में ये जान की बाजी हार गया। नंबर 2, हाईएस्ट रोप स्टंट। अब बारी आती है दुनिया के सबसे कॉमन स्टंट की। आप बेतहाशा लोगों को हाथ में एक बड़ी सी स्टिक पकड़कर रस्सी पर चलते देखा होगा, मगर आज हम बात करने जा रहे हैं निक की। निक पहले भी 2 पहाड़ों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चला और वो भी बगैर किसी सेफ्टी के। ये 2576 फुट की ऊंचाई पर परफॉर्म किया गया था और रस्सी की लंबाई 1300 फुट से भी ज़्यादा थी। अगर थोड़ी सी गलती भी होती तो पहाड़ की खाई निक की मौत का सामान तैयार की बैठी थी, मगर निक इस स्टंट में कामयाब रहे और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। मगर ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असल पिक्चर तो 2014 में रिलीज़ हुई जब निक ने शिकागो के मरीना वेस्ट टावर पर तनी हुई रस्सी पर चलकर दिखाया। इसकी ऊंचाई 587 फुट थी, मगर जो बात इस स्टंट को हैरानकुन बनाती है वो ये कि निक ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और कोई भी सेफ्टी बंदोबस्त नहीं किया गया था। ये स्टंट कामयाब रहा और निक ये सब करने वाले पहले इंसान बन गए। नंबर 1, हाईएस्ट प्लेन स्टंट। ये स्टंट दिखने में जितना गैर मामूली है, करने में उतना ही मुश्किल है। इस स्टंट में स्टंटमैन को 2100 फुट की बुलंदी पर एक जहाज से दूसरे जहाज में जाना था और वो भी बगैर किसी रस्सी या सहारे के।
इस काम के लिए 2 प्रोफेशनल पायलट्स को मुख्तस किया गया। स्टंटमैन एक जहाज से बाहर निकलकर जहाज के विंग के साथ लटक गया। अब दूसरा काम जहाज के पायलट का था। उसने बड़ी महारत से इसे दूसरे जहाज के विंग पर उतार दिया। इस काम में ये कामयाब रहा। अगर तीनों में से कोई एक भी गलती करता तो अंजाम खतरनाक हो सकता था, मगर ये सभी स्टंट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही परफॉर्म किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार जो सोच लिया वो बगैर सोचे समझे कर दिया। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा स्टंट सबसे ज़्यादा पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।